बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम फेल जो अभी तक हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा था हमने कि नंबर ऑफ लेटर्स के एतबार से, यानी किसी भी फेल में कितने रूट लेटर्स होते हैं और इन रूट लेटर्स के क्या क्या कैटेगरीज हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये देखा कि फेल में कम से कम 3 रूट लेटर्स होते हैं जो कि 4 रूट लेटर्स तक भी चले जाते हैं किसी किसी केसेस में। फिर इन 3 रूट लेटर्स में अगर सिर्फ 3 रूट लेटर्स हो तो इनको सुलासी मुजर्रद कहा जाता है, और अगर इनमें मजीद कोई बाहर से लेटर्स या लेटर्स रिपीट हो जाए तो इनको क्या कहा जाता है? मजीद फी। मजीद फी। जी, मजीद फी कहा जाता है, सुलासी मजीद फी। इसी तरह रुबाई में भी, अगरचे हमने रुबाई को इतना भी फोकस नहीं किया क्योंकि हमारे पास पहले सुलासी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर पैटर्न इसी पर आते हैं, तो हमने सुलासी के वो भी खास खास अबवाब पर फोकस किया ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हमारे जुबानों पर वो चढ़ जाए इंशाल्लाह ताला। अब हम जिस एंगल से फेल को फोकस करेंगे वो उनके लेटर्स के टाइप के हिसाब से फोकस करेंगे, यानी उन रूट लेटर्स में जो लेटर्स आ रहे हैं वो लेटर्स कौन से आ रहे हैं, उस रूट लेटर पर हम फोकस करेंगे कि वो लेटर्स कौन से कैटेगरी ऑफ रूट लेटर्स हैं, और इस एतबार से फेल को क्या मजीद तकसीम किया गया है या नहीं किया गया। यानी मिसाल के तौर पर अगर फेल में अलिफ आ रहा है या बा आ रहा है या ता आ रहा है या सा आ रहा है या जीम आ रहा है या हा आ रहा है तो इन पर हमारा फोकस होगा, नंबर ऑफ लेटर्स पर फोकस नहीं है हमारा। इससे पहले हम तादाद पे फोकस कर रहे थे कि कितने रूट लेटर्स हैं, सुलासी हैं, रुबाई हैं, है ना, मजीद फी है, वगैरह वगैरह। अब हमारा जो फोकस होगा जो फर्दर डिस्कशन का, कि वो लेटर्स कौन से हैं जो आते हैं रूट लेटर्स के एतबार से, और इनमें फिर क्या कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो इन ये जानना बहुत ही अहम है, और ये समझे ये फाइनल बड़ा टॉपिक है हमारा सर्फ का। ये हमें थोड़ा सा हल करना है। अगर हमने ये हल कर लिया तो सर्फ का 60%, 70% समझे खत्म हो गया, कुछ है नहीं इसके बाद सर्फ में, एटलीस्ट फेल के कैटेगरी में। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम उन चीजों पर जाएं और उसको डिस्कस करें कि वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए फेल के टॉपिक में। देखिए, 3 हरूफ ऐसे हैं, एक है हमजा, एक है वाव, और है या। हमजा, हमजा नहीं कहना चाहिए था मुझे, अलिफ कहना चाहिए। अलिफ, वाव और या। अलिफ, वाव और या अरबी जुबान में इनको वीक लेटर्स कहा जाता है। इल्लत, इल्लत यानी कमजोरी, कमजोरी वाले लेटर्स माना जाता है, यानी इनमें कुछ कमजोरियां हैं। क्यों इनको कमजोर माना जाता है ये समझना थोड़ा अहम है। इनको कमजोर हम क्यों कहते हैं, यानी हुरूफ तहज्जी के 28 या 29 लेटर्स आप अगर माने तो इसमें सिर्फ ये अलिफ, वाव और या को ही कमजोर क्यों माना जाता है। क्या आपको पता है कि अलिफ, वाव और या को कमजोर क्यों कहा जाता है? किसी को पता है, यानी जो मेरे पहले के स्टूडेंट्स के अलावा किसी को आइडिया है कि इसको कमजोर क्यों कहा जाता है, ये लेटर्स कमजोर क्यों माने जाते हैं? सर नहीं आइडिया। क्या सर? जी, सर रिपीट कीजिएगा एक दफा। जी, जी, मैं कह रहा हूं कि लेटर्स, एक मिनट, हाँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो लेटर्स ऑफ अरबिक हैं वो कितने हैं, 28 या 29 माने जाते हैं ना, इख्तलाफ के साथ, कि कुछ जी। कहते हैं 28 लेटर्स हैं, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा। इनमें से 3 लेटर्स ऐसे हैं जिनको वीक माना जाता है, वीक, कमजोर। तो मैं ये पूछ रहा था कि आपने क्या कभी सुना है कि कुछ लेटर्स वीक होते हैं? पहली बात तो ये है, और सर अगर आपने सुना है कि कुछ लेटर्स वीक होते हैं तो उन्हें वीक क्यों समझा जाता है? सर तो मुझे जितना नहीं पता है सर। मैं डिस्कस करूं। जी, जी, आप कोशिश करें ना, पहले पहले देखें कि यानी मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि अगर आपको पता है। जी, जी। सर मेरे ख्याल से ये दूसरे के मोहताज होते हैं, इसलिए इन्हें वीकली लेटर्स कहते हैं। सही, सही। अच्छा, चलिए मैं सर यानी मुझे किस नहीं एतबार पता। से ये मोहताज होते हैं, आप जैसे कोई मिसाल दे सकती हैं? जैसे है मई या मई यौमिन,
इसमें मीम याओं में, अच्छा। देखें, इसमें मैं तजवीद के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि जी जी नोन बिल्कुल, कोई बात नहीं नोन है। आप कह रही हैं नोन मिन। साकिन है। जी, हाँ हाँ। मैं मी याओं यकूलू। में, इस तरह आप कह रही हैं। जी, अच्छा। तो सर इसमें जो नोन है और या है, हम्म तो ये जो पहले जो नोन है, पहले हाफ इसकी साउंड होगी, उसके बाद ये या की तरफ जाएंगे, यानी ये थोड़ा सा इसका मोहताज रहेगा। अच्छा, 50 यानी आप 50% कह इनकी रही हैं साउंड होगी। कि थोड़ा सा मोहताज है इसके, क्योंकि इसके तजवीद में ये या जो है ये नून का मोहताज है। इस वजह से आप जी कह रही हैं कि ये एक वजह बन सकती है। ठीक है। जी अभी मैं सिर्फ ओपिनियन सुन रहा हूँ। एक सिस्टर रुमैसा ने शायद कहा है कि क्योंकि ये गिर जाते हैं, यानी बेचारे बड़े बेसहारे होते हैं, यानी गिर जाते हैं। अच्छा, किस तरह गिर जाते हैं रुमैसा? आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? अच्छा, चलिए कोई मसला नहीं। और कोई ओपिनियन? और कोई किसी को कोई जब इन पर हमजा आता है। अच्छा, जब इन पर हमजा आता है तो ये गिर जाते हैं। अच्छा, मैं देख। जी अजीम। जी सर। सर मुझे इतना पता है कि ये लाइक अरबिक ग्रामर में कभी कभार ये एक्सचेंज हो जाते हैं, ये एक दूसरे की जगह लेते हैं, तो शायद ये भी इसलिए हैं क्योंकि इनको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, मोहताज होते हैं एक दूसरे के। हम्म। चलिए ये भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं फिलहाल। अच्छा, और कोई? चलिए मैं अब उसको हल करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। देखें, मैं अभी एक सिर्फ लफ्ज लिख रहा हूँ। ठीक है। जब इन पर हमजा आता है और मद होती है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह देखता हूँ। अभी आपकी सारी बात मैं भी इंशाल्लाह देखता हूँ। मैंने क्या लिखा यहाँ पर? लफ्ज क्या लिखा मैंने? बाबुन। बाबुन। अच्छा, फिर कि मैंने क्या लिखा अभी लफ्ज? कोबुन। खूबुन। कूबुन। खूबुन, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा अभी? फीलुन। 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 अच्छा, इन तीनों लफ्जों में अलिफ, बाब में अलिफ, कूब में वाव, और फील में या, ये तीनों जो लेटर्स हैं इनको आप गौर से देखें और आप ये बताएं कि इससे मा कबल, जो इससे पहले वाला लेटर है, उस पर जो हरकत है ये इसको क्या कर रहा है? सा। सर ये वाव जैसे मद्दा, कि रुमैसा ने अलिफ लिखा है मद्दा। अभी ग्रुप में, ये आवाज को सिर्फ खींचने के लिए आ रहा है। यानी जबर की आवाज को खींचने के लिए अलिफ, पेश की आवाज को खींचने के लिए वाव। वाव, और जेर की आवाज को खींचने के लिए, कसरा को खींचने के लिए या। या। ये जो सिफत है ना, कि ये मद की आवाज को क्रिएट करता है, मद की आवाज, यानी इनका जो असल काम है, असल जिसके लिए ये वजह किए गए थे या जिसकी वजह से ये आए हैं, ये हरकत को एक्सटेंड करने के लिए आए हैं। यानी जबर की आवाज को एक्सटेंड करने के लिए, मद करने के लिए अलिफ, पेश की आवाज को एक्सटेंड करने के लिए वाव, और जेर की आवाज को एक्सटेंड करने के लिए या। या। और या। ये चीजें आपको दूसरे हरूफ में नहीं मिलेंगी। आप बाकी सारे हरूफ देख लें, लाम देख लें, बा देख लें, ठीक है, और इसी तरह हमजा देख लें, ता देख लें, इनमें कोई किसी में भी ये खूबी नहीं है जो इनमें है। यानी है तो ये खूबी, लेकिन ये इनकी कमजोरी है कि ये, अगर आप चाहें ना तो इनको वो लिखने में भी आप देखेंगी बसा औकात ना इसको गिरा दिया जाता है, गिरा कर, और ये इस तरह शायद वो इस पे ना खड़ी जबर या इस तरह वो दे देते हैं, यानी वो मद की आवाज दिखाने के लिए भी। वो मुझे टाइप नहीं करना आ रहा। तो बहरहाल, बताने का मकसद ये है कि ये जो तीन हरूफ होते हैं ये उमूमन किस लिए आते हैं? मद के लिए आते हैं, मद। मद को खींचने के मद लिए। मद के लिए आते हैं, यानी पिछले लेटर की आवाज को खींचने के लिए आते हैं। इसी वजह से उलमा कहते हैं कि इनमें कमजोरी है।
यानी इनकी अपनी एग्जिस्टेंस जो है ना, अपना जो इनका वजूद है, वो इनका वजूद जो है ना मुस्तकिल नहीं है, ये किसी और के साथ मिलकर आवाज खींचते हैं। यानी ये अपनी आवाज के लिए पिछले वाले हर्फ पर डिपेंड होते हैं। जैसे फा के नीचे कसरा हो तो ये खींच की आवाज आती है, राइट, फील, ठीक है। यानी ये खुद अपनी आवाज नहीं निकाल पा रहे। लेकिन अगर इसी के बदले में अगर मैं बा लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, फिबल। अब ये बा की प्रॉपर आवाज आ रही है, लेकिन यहां पर या लिखने के बाद या की आवाज नहीं आ रही, ई की आवाज आ रही है। ऊ में ऊ की आवाज आ रही है, वाव की आवाज नहीं आ रही है। बाब में अलिफ आ की आवाज आ रही है, अलिफ की आवाज नहीं आ रही है हमें, है ना। तो लेकिन अगर कोई भी दूसरा हर्फ होता तो उसकी प्रॉपर आवाज आती मुझे। यहां पर लाम होता, ता होता, उसकी आवाज हमें प्रॉपर सुनाई देती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ये तीन हर्फ एक खास पैटर्न पर आए तो इनको पिछले वाले हर्फ पर डिपेंड होकर उस आवाज को खींचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। उनकी अपनी आवाज कोई नहीं निकल रही होती। मेरी बात समझ में आ रही है ना। बाब में सिर्फ आ की आवाज को खींचने के लिए अलिफ को लिखा गया है। खूब में वाव जो है वो सिर्फ पेश की आवाज को खींचने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फील में ई की आवाज जो कसरा की आवाज है उसको खींचने के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। तो इस वजह से इसमें एक कमजोरी है इन इन लेटर्स में कि ये हर बार अपनी आवाज को कायम नहीं रख पाते। ये बसा औकात क्या होता है, पिछले हर्फ को ही खींच रहे होते हैं, ठीक है, पिछले हर्फ को ही खींच रहे होते हैं। यही एक बुनियादी वजह है कि ये क्या होते हैं, वीक लेटर्स कहलाते हैं। और ये वीक लेटर्स क्या है, ये तीन हरूफ हैं अरबी जुबान में जिनको वीक माना जाता है, ठीक है। कौन कौन से हैं, अलिफ, अलिफ, वाव और वाव, या। या। सबके लिए वाज़ेह है ना, किसी का कोई सवाल तो नहीं है ना। जो मैंने अभी बताया ये नो वाज़ेह है सर। ना। अच्छा, जी सर। अब उलमा ने जो सर्फ के जो उलमा है, जब उन्होंने अरब के यहाँ जो इस्तेमाल होते हैं फेल, इसमें जब रूट लेटर्स को देखा, चाहे वो सुलासी हो, रुबाई हो, मजीद सी के पैटर्न्स हो या कोई भी हो, इनको जब देखा तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। दो कैटेगरी में डिवाइड किया। और वो दो कैटेगरी वो क्या कहते हैं, एक कहते हैं सही, एक कहते हैं, आप चाहें तो इसको गैर सही भी कह सकती हैं, या फिर इसको ब्रैकेट में मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, मुअतल, सॉरी, मुअतल, ठीक है। इसको मुअतल भी कहा जाता है। अच्छा, सही क्या है, सही वो अफआल होते हैं जिनके रूट लेटर्स फा आइन लाम कलिमा में से कोई भी लेटर वीक लेटर ना हो। यानी उनके रूट लेटर में अलिफ वाव या ना आए। यानी जो फा कलिमा है, आइन कलिमा है और लाम कलिमा है, इनमें कोई एक भी वीक लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई एक भी वीक लेटर नहीं होना चाहिए, तब हम उस फेल को क्या कहेंगे, फेल सही। फेल सही, ठीक सही। है। अच्छा, हम्म, दूसरी चीज वो कहते हैं कि अगर बिलफर्ज कोई एक लेटर भी, दो की बात तो दूर की है, अगर कोई एक लेटर भी रूट लेटर्स में से फा आइन और लाम में से अगर कोई एक रूट लेटर भी अलिफ वाव या हुआ, उसे हम क्या कहेंगे, गैर सही या गैस। या मुअतल। सॉरी, मैंने इसको इतना रॉन्ग स्पेलिंग लिखा, सॉरी, वेरी सॉरी। मुअतल, मुअतल यानी इल्लत है, इसमें इल्लत से आया है ये, इल्लत से मुअतल। मुअतल यानी जिसमें इल्लत है, क्योंकि वीक लेटर्स को हुरूफ इल्लत कहते हैं, ठीक है। हुरूफ हुरूफुल इल्ला, अरबी में इसको हुरूफुल इल्ला कहते हैं। हुरूफुल इल्ला, हुरूफुल इल्ला, अलिफ वाव और या, ये हुरूफुल इल्ला है, इल्लत वाले हुरूफ, कमजोर हुरूफ, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी आपको पहले समझनी है कि फेल दो तरीके के होते हैं, एक सही, एक गैर सही। सही में कोई भी रूट लेटर्स क्या ना हो, अलिफ हरूफ वाव इल्ला और में या से ना ना हो, हो। कोई भी रूट लेटर नहीं हो सकता। गैर सही मुअतल, जिसमें कोई एक रूट लेटर भी अलिफ वाव या हो जाए,
अब चाहे वो हरफे एक में फा से और हो। आइन भी हो जी। सकते हैं, आइन और लाम भी हो सकता है, सिर्फ फा भी हो सकता है, सिर्फ आइन भी हो सकते हैं, सिर्फ लाम भी हो सकते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन आपके जहन में आ रहे हैं। ठीक है, फा आइन और लाम में से कोई एक या दो या तीनों, मिसाल के तौर पर, ठीक है, बिलफर्ज सारे भी हो सकते हैं। अच्छा, तो ये बड़ा फर्क है। हम पहले जिस पर फोकस करेंगे वो है फेल सही पर। इस पर फोकस करेंगे, फेल सही। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फेल सही में सबसे पहले तो हम सही के अंडर में, अभी गैर सही के भी हम बात नहीं कर रहे हैं। सही के अंडर में सबसे पहला आता है अस्सालिम। अच्छा, पहले इससे पहले कि हम इसमें आए, सही के अंडर में, सही के अंडर में हम अभी बात कर रहे हैं। देखिए, रूट लेटर में पहले दो चीजें आप अपने जहन में रखें। ठीक है, एक है हमजा। हमजा तो रूट लेटर में अलिफ वाव और या नहीं है, राइट। हमजा यानी या तो ये, या तो ये, या तो ये। मैं सारी शक्लें लिख देता हूं। ये या फिर ये सारे हमजा हुए, राइट। ये सारे हमजा की शक्लें हैं। क्लियर है ना, ये सारे हमजा दिखते हैं हमें। तो रूट लेटर में कभी कभार हमजा आ सकता है, लेकिन वो अलिफ नहीं होता है। याद रखिएगा, हमजा और अलिफ एक नहीं है। तो रूट लेटर में अगर जी हमजा सर। आए तो आप उसे ये नहीं कहिएगा कि ये गैर सही है, बल्कि वो सही की कैटेगरी है। ठीक है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है, और आपने देखा भी होगा कि तकरार होता है। तकरार या इजाफा, इसको दोनों आप कह सकती हैं, इजाफत या तकरार। तकरार या इजाफत यानी दो रूट लेटर्स एक जैसे आ जाना। दो रूट लेटर्स एक जैसे आ जाना, जैसे कि मीम, रा और रा। ये तुलासी के 3 रूट लेटर्स हैं। तुलासी के 3 रूट लेटर्स हैं। ठीक है, तुलासी के 3 रूट लेटर्स हैं, मीम, रा और रा। इसमें आप क्या देख रही हैं कि फाउल कलेमा कौन सा है? मीम। मीम। आइनुल कलेमा कौन सा है? रॉ। रा, यानी जो सेकंड रूट लेटर है। और थर्ड कौन सा है? लामुल रॉ। कलेमा, वो भी रा लाम। है। यानी आइन और लाम रिपीट हुए हैं। इसको कहते हैं इजाफत या तकरार कहते हैं, यानी रिपीट रिपीट हो रहे हैं, एक ही रूट लेटर रिपीट हो रहा है, दो बार आया। दो जी जी। बार आ रहे हैं। तो दो शक्लें हो गई, एक तो ये ऐसा कोई शक्ल, और या फिर रूट लेटर में कोई हमजा आ जाना, जैसे कि मिसाल के तौर पर तीन, सॉरी, सीन, हमजा और लाम, ये 3 रूट लेटर्स हैं। ठीक है, सीन, हमजा और लाम, ये 3 रूट लेटर्स हैं, जिसमें से एक हमजा है, राइट। तो रूट लेटर में कभी हमजा आ सकता है, कभी दो लेटर्स रिपीट भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये सही के अंडर में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी क्या नहीं है, हरूफे हुरूफ हरूफे इल्लत नहीं इल्ला है। में से नहीं है। करेक्ट। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, जी इसको सर, कहते हैं, अलिफ और हमजा में क्या जी डिफरेंस है? अलिफ और हमजा में। सर मैं बताऊं? जी जी, आप ट्राई कर सकती हैं इंशाल्लाह। वैसे सवाल किसने किया था? अलिफ। मैं समझ नहीं पाया, ये सवाल किसका था? फायका। फायका का। अच्छा जी। सर, अलिफ खाली हो तो वो अलिफ होता है। अलिफ हम्म पर कोई भी हरकत आ जाए, जबर, जेर, पेश, तनवीन में हम्म, से कुछ भी आ जाए तो वो हमजा बन जाता है। शुक्रन। जवाब तो सही है कि उनका कहना है फायका कि अगर आपके पास कोई हरकत इस तरह लिखी हो, यानी ऐसा, इस तरह, ये आप देख रही हैं, अगर इसमें कोई हरकत ना हो, जबर जेर पेश ना हो, जी। तो ये अलिफ होता है। अगर इस पर आप जबर जेर या फिर पेश इस तरह कुछ देख लें, तो ये आप इसे हमजा समझना है। ये हमारे जो मुसहफ होते हैं, जो हमारे हिंदू पाक में जो मसाहिफ होते हैं, इनमें इसी तरह होता है। लेकिन आप जब अरबी किताबें वगैरह आप खोलेंगी ना, तो इसमें वो वाज़ेह फर्क करते हैं हमजा और हमजा इस तरह। यानी हमजा पर हमेशा ये कटी हुई आइन आपको दिखेगी, या तो ये जमीन पर इस तरह रखा होगा, ठीक है, या फिर इस अलिफ के नीचे एक कटा हुआ, यानी इस तरह कटा हुआ आइन आपको दिखेगा हमेशा। जो भी जी। हमजा होगा ना, वो या तो इस तरह होगा या तो इस तरह होगा। आपको कटी हुई आइन का सर जो है ना, वो हमेशा दिखेगा। ये अरबी जो किताबें हैं ना, उसमें यही पैटर्न इस्तेमाल होता है। हमारे हिंदू पाक में वो
इस पर जबर जेर या पेश के जरिए से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन जी बुनियादी फर्क यही है जो मैंने आपको प्रूफ इल्लत की बताई। जैसे बाबुन में अलिफ को आप अकेले प्रोनाउंस नहीं कर सकते, क्योंकि अलिफ मद के लिए इस्तेमाल होता है। अलिफ कभी भी अकेले नहीं आ सकता, अलिफ से पहले हमेशा कोई ना कोई लेटर होगा जिस पर जबर होगी, जैसे बाब में आप देख सकते हैं। लेकिन हमजा में ऐसा नहीं होता। अगर यही चीज, मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि एक है बाबुन, ठीक है, और एक इस तरह चीजें लिखी हुई है, इस तरह। ये मैंने इस पर सुकून डाला है, लेकिन ये किसी वजह से नहीं दिख रहा। मैं इसको कोशिश करता हूँ इस तरह, क्योंकि आपने पूछा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको समझाऊं। ये देखिए, अभी दिख रहा है आपको, एक मैंने लिखा है बाबुन, ठीक है, जी और एक मैंने इस पर सुकून डाला हुआ है, ठीक है। जी अच्छा, अब दोनों को पढ़ने में फर्क है। इसको पढ़ा जाएगा बाबुन, क्यों? क्योंकि अलिफ को अलग से आप नहीं पढ़ सकते, अलिफ को आप अलग से नहीं पढ़ सकते, अलिफ को आप पढ़ ही नहीं सकते अलग से, क्योंकि अलिफ एक सुकून लेटर है, ठीक है। तो सुकून जी से पहले आपको कोई हरकत चाहिए, और अलिफ सिर्फ जबर चाहता है और कोई इसके साथ नहीं जाता, तो उसे आपको क्या पढ़ना होगा? बाबुन। लेकिन अगर ये लिखा है आपके सामने, ठीक है, इस तरह, और इस पर एक सुकून भी डली हुई है, तो आपको इसको पढ़ना होगा बुन, बुन। क्यों? क्योंकि ये हमजा है, हमजा की आवाज जो है ना, वो मद अलिफ की तरह नहीं आती है। हमजा का जो मखरज है वो अलग है अलिफ से, ठीक है। तो ये पढ़ा जाएगा जी बुन, बुन, यानी इसको झटका देना होगा आपको, बुन। आप इसे बाबुन नहीं पढ़ सकती, क्योंकि अलिफ मद के लिए आता है और हमजा मद के लिए नहीं आता, इसकी बाकायदा एक आवाज है, बुन। तो इंशाल्लाह जैसे हम जी मिसालें और देखेंगे और ये वाज़ेह होगी आपके लिए। लेकिन अभी के लिए आप ये समझे कि ये उमूमी किताबों में हमजा जो है वो कटे हुए आइन के सिर के साथ आता है, ठीक है। जी ठीक है, और जिस तरह सिस्टर ने बताया कि ये हरकत के साथ भी आप डिफरेंशिएट कर सकती हैं। हमारे यहाँ हिंदू पाक में हमजा जी, अलिफ हमेशा अलिफ मद्दा ही आता है, जी बिल्कुल। और हिंदू पाक में आमतौर पर वो फर्क करने के लिए इस पर जेर जबर या पेश दिया करते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये फर्क है। अच्छा, तो जी अब हम फिर से आते हैं अपने इसमें सही के बाद में। सही, सही में हम ये कह रहे थे कि हमजा आ सकता है रूट लेटर में, ठीक है, और हमजा अलिफ नहीं है, तो इस वजह से ये अभी सही के अंडर में ही आएगा। या फिर कोई लेटर रिपीट भी हो सकता है, ठीक है, इजाफत जिसको कहते हैं, तो ये भी हो सकती है। अच्छा, अगर किसी सही के अंदर, जो हमने अभी ये देखा ना कि हमजा अगर आ जाए, हमजा अगर आ जाए रूट लेटर में, इसको उन्होंने एक जी नाम दिया है। इसको क्या नाम दिया है? महमूज। महमूज कहते हैं ऐसे फेल को जो सही हो और इसके अंदर रूट लेटर में हमजा आ जाए, उसको वो क्या नाम देते हैं? महमूज। महमूज। जैसे हमने ये देखा, महमूज सीन हमजा लाम, महमूज कहते हैं इसको, महमूज। इसी तरह अगर किसी फेल में रूट लेटर में रिपीटिशंस हो जाए, तो इसको वो मुदाअफ, मुदाअफ भी कहते हैं या मुदाअफ भी कहते हैं। इस तरह दोनों तरह वो कहते हैं, मुदाअफुन या मुदाअफ, दोनों तरह कहा जाता है। इसका एक सिर्फ नाम है, नाम आप अपने जहन में रखें, याद बिल्कुल अभी करना जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये समझे कि अगर रूट लेटर में हमजा आ जाए तो उसको महमूज कहते हैं, अगर रिपीट हो जाए लेटर्स तो उसको क्या कहते हैं? मुदाफ, मुजाफुन। क्योंकि इजाफत होता है उसमें, यानी मुदाफ कहते हैं दोहराने को, ठीक है, तो इसमें एक एडिशन हो जाता है। अच्छा, अगर ये दोनों सूरतें ना हो, ना उसमें हमजा हो, ना उसमें तकरार हो, ठीक है, ना रिपीटिशन हो, तो ऐसे फेल को कहते हैं सालिम। ये भी सही की कैटेगरी में है, हम सिर्फ सही की बात कर रहे हैं, ये भी सही की कैटेगरी में है, लेकिन ये ऐसे फेल को क्या क्या कहते हैं? सालिम। और आपने जो हमने सुलासी मुजर्रद जैसे वगैरह पढ़े थे ना, वो सारे सालिम थे, जैसे बाब नसरा, नून साद रा, ठीक है, नून ज़राबा साद रा, देख आप सारे देख लें, वो सारे सालिम ही होंगे। ज़राबा, क्यों? क्योंकि ना इसमें हमजा आ रहा है, ना इसमें रेपिटेशन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह और क्या था? हसीबा, हा, सानिया बिल्कुल, सीन मीम आइन, देख लें सारे जितने भी हमने पढ़े थे ना सुलासी मुजर्रद के, जो 6 बाब पढ़े थे, इसमें जो रूट लेटर्स आते हैं, वो सारे सालिम ही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना हमजा आ रहा है, ना
तकरार हो रही है। सिर्फ बाब की बात कर रहा हूं मैं, यानी जो बाब के नाम हमने याद किए थे ना, नसरा वगैरह। लेकिन ये आपको समझने की जरूरत है कि सुलासी मुजर ये जितने भी हम पढ़े ना, सीन हमजा लाम, ये सुलासी मुजर्रद से ही आएंगे। यानी सीन हमजा लाम अगर मैं कहूं कि बाब फतह से लाना है आपको, तो आप इसको कैसे बनाएंगी? सीन हमजा लाम को फतह यफ्तहु, तो सा अ ला ला, और मुजारे क्या बनेगा? यस यस अ लो आलू यफ्तहु, यस आलू यस अलू, फअला यफअलु, फतह यफ्तहु। यस्तहु तो ये सअला क्या बना? यसअलु। सअला यसअलु। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि सालिम में वो सारी मिसाल आप अपने जहन में रख सकती हैं जो बाब के अंदर हमने पढ़ा था, सिर्फ जो बाब के नाम हमने पढ़े थे। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे रूट लेटर्स सालिम थे, ना उसमें हमजा कोई आ रहा था, ना तकरार आ रहा था। लेकिन उन बाब से जो दूसरे जो फेल बनेंगे उसमें हमजा आ सकता है, जैसे महमूज की मिसाल सीन हमजा और लाम। क्यों? क्योंकि बाब वो सेम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रूट लेटर्स उनके अलग होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप जी लोगों की? जी मेरी बात समझ में आ रही है ना? यानी सालिम के लिए मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये रूट लेटर्स इस्तेमाल किए हैं कि ये रूट लेटर्स अगर हैं तो आप कह सकते हैं कि ये सालिम है। इसी तरह कोई भी सालिम हो सकता है, जैसे कि दा रासा, ये फेल सुलासी मुजर्रद के बाब के नाम नहीं है, लेकिन ये सालिम है। अब इसमें ये सालिम सुलासी मुजर्रद के किसी बाब से आ सकते हैं, बाब नसरा से आ सकता है, दरसा, दरसा या दुरुसु। ठीक है, तो ये सालिम सिर्फ रूट लेटर्स को पहचानने के लिए है, सिर्फ रूट लेटर्स को पहचानने के लिए कि इसमें कोई हमजा तो नहीं आ रहा या इसमें कोई रेपिटेशन तो नहीं है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मीम रा और रा, ठीक है, मीम रा और रा ये बाब नसरा से आएगा। अब जब ये नसरा से आएगा तो जाहिर बात है कि मारा इस तरह कुछ बनेगा, मारा यम रूरू, ऐसा बनेगा ना, नसरा यंसुरू से मारा यम रूरू। जी सर। लेकिन ये मुजाफ कहलाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें रेपिटेशन है। लेकिन नसरा या दरसा ये भी अपने अपने बाब से आएंगे, लेकिन ये कहलाएगा सालिम। क्यों? क्योंकि इसमें ना सालिम हमजा है, ना कोई लेटर रिपीट हो रहा है। रेपुटेशन। ठीक है, तो यहां तक वाजे है इंशाल्लाह। जी जी सर। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि फेल में दो बड़े कैटेगरीज हैं। नंबर एक, अगर रूट लेटर्स अलिफ वाव और या आए तो इसको गैर सही कहते हैं या मुअत्तल कहते हैं, और अगर इनमें से कोई भी ना आए रूट लेटर्स में तो इसको क्या कहते हैं? सही कहते हैं। सही। फिर सही। फिर सही में कभी अगर किसी रूट लेटर में हमजा आ जाए तो इसको महमूज कहते हैं। अगर रूट लेटर्स रिपीट हो रहे हो तो इसको मुजाफ कहते हैं या मुजाफ भी कहते हैं। ठीक है, और अगर ये दोनों सूरतें ना हो, ना इसमें हमजा आए ना इसमें तकरार हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? सालिम। सालिम कहते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना सीखना है, आज के लिए हम इतना ही सिर्फ सीखेंगे। इसमें मैं आपको कोई एक्सरसाइज करने नहीं दे रहा हूं, कुछ भी नहीं करने दे रहा हूं। इंशाल्लाह हम देखेंगे अगर क्लास में इसको, अगर थोड़े से एग्जाम्पल से क्विज की तरह, क्लास में जिस तरह मैं पोल क्रिएट करता हूँ ना कि ये बताएं ये कौन सा वाला है, तो आप चाहें तो उस तरह हम कर सकते हैं। मैं आपको एक फ्रेंड दूंगा, आपको मैं पूछूंगा कि ये सालिम है या महमूज है या मुदाफ है, तो आप पोल कर सकते हैं, आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ अभी दरवाजे खोल रहा हूँ, फिर हम जब अंदर दाखिल होंगे तो इसमें छोटी छोटी चीजें आएंगी, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जी जी सर। कोई किसी का कुछ कहना था? नो सर। परेशान हो रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो पीछे से हुआ। अच्छा अच्छा, जी कोई बात नहीं। अच्छा, तो यहां तक अगर सब वाजे है ना, तो मैं मीटिंग रिकॉर्डिंग यहाँ पर बंद करना चाहूंगा इंशाल्लाह, अगर आप तो कि मजीद कोई सवाल ना हो। जी सर। अच्छा जी सर। अच्छा।